तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ काफी इंटरेस्टिंग फिल्म जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई। इसका नाम है कॉन्जरिंग द कल्ट। इस मूवी के अंदर एक काफी भयानक कल्ट को दिखाया है, काफी भयानक विचेस और कैनो डीमन को भी दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगी। और मैंने हाल ही में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की बच्चा बहुत ज्यादा बुलाने के बावजूद भी उसको माशा की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। अपने घर जाता है, जहाँ जाने पर वह अपनी बार टब में खुद की नस काट कर खुद को ही खत्म कर लिया था। इवन उसके चेहरे पर काफी बुरी तरह से पीटे जाने के निशान, जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं चलता कि वह कहां से आए। खैर, अब इसी भयानक हादसे के सपने को दोबारा से देखकर घबराते हुए डेविड की आंख खुल जाती है और उसके सामने माशा की स्पिरिट दिखती है। अब तक माशा की मौत को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन डेविड अपनी बेटी की मौत से रिकवर नहीं कर पाया था और इसलिए वह ग्रीफ रिलीज ग्रुप में भी जाने लग गया था, जो कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर वो लोग अक्सर आते हैं जो कि एक दूसरे से बात करके अपने मन को हल्का किया कर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी करीबी को या फिर चाहने वाले को खोया और वो उसकी मौत से रिकवर भी नहीं कर पा रहे। अब डेविड हादसे के बारे में जाकर वहाँ पर सब कुछ बताता है। इवन हम यह भी जान पाते हैं कि उस हादसे के 1 महीने बाद डेविड की वाइफ मिशेल ने भी उसको छोड़ दिया। इवन डेविड अपने घर में एक ओइजा बोर्ड भी लेकर आया, क्योंकि उसे लगता था कि माशा की आत्मा उसके घर में अभी भी है, लेकिन आज तक उसने उस बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करा। तभी वहाँ पर डॉक्टर डेरिक तो ये सब बातें छोड़कर मूव ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन डेविड जानता था कि उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं। और उस ग्रुप के अंदर हम अजीब सी 4 लेडीज को देख पाते हैं, जो कि डेविड की बात सुनने के बाद एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा स्माइल और गिगल करने लग गए। आई मीन, इतनी सेंसिटिव बात पर कौन हंसता। खैर, आगे जब डेविड अपने घर जा रहा होता है तो वह लेडीज उसके पास आती हैं और उससे बातें करते हुए उसको यह बताती हैं कि माशा की आत्मा उससे कुछ बताना चाहती है। डेविड ने अब तक किसी को अपनी बेटी का नाम तक नहीं बताया था और इसलिए उनकी बातें सुनने के बाद वह बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उनको उसकी बेटी के नाम के बारे में कैसे पता। अब वो चारों ही डेविड को उनके प्लेस पर इन्वाइट करती है ताकि वह माशा की स्पिरिट से डेविड की बात करवा सके, लेकिन डेविड इसके लिए साफ मना कर देता है। सीधी सी बात, उसे इस पर अभी यकीन नहीं था और अब वह वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। अब वहाँ पर आ जाने के बाद वह उस दिन को याद करता है जब वह माशा की मौत के कुछ समय बाद काम से घर आया था। तो मिशेल घर से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी और ये लगता था कि डेविड अपने काम में इतना व्यस्त रहा करता है, जिसके चलते उसने माशा पर ध्यान नहीं दिया था और इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। पक्का उसके मन में कोई ना कोई दुख दर्द रहा होगा। अब वह ये याद कर आने के बाद में टाइम में डेविड काफी परेशान हो गया था। वो ओइजा बोर्ड के पास रखे अपने पुराने फैमिली फोटो को देखता है। इसके बाद अचानक से उसको ऊपर से कुछ आवाज आने लग गई और उसके हाथ की जो आखिरी वाली उंगली होती है ना, उसमें काफी दर्द भी हो रहा था। तब वो ऊपर जाता है जहाँ पर हम माशा के रूम में एज अ व्यूअर उसकी स्पिरिट को चलते हुए देखते हैं। डेविड माशा के रूम में जाकर उसके सामान को भी देखता है, जिसके अंदर माशा की एक अंडरगारमेंट भी रखा हुआ था। अब उस सामान में से डेविड माशा का एक प्राइवेट डायरी को निकालता है, जिसमें माशा ने रोती हुई एक लड़की की इमेज को ड्रॉ किया हुआ था। उसमें एक फोटो भी थी जिसके अंदर माशा 4 लड़कियों के साथ थी, पर उन लड़कियों के फेस पर स्क्रैच करके खराब करा गया था और डेविड उनमें से किसी को नहीं जानता था। अब डेविड तब उस डायरी को नीचे लेकर आता है और वापस एज अ व्यूअर हम माशा के स्पिरिट को उसे फॉलो करते हुए देखते हैं। अब नीचे आने पर जब वो डायरी को पढ़ता है तो माशा ने उसके अंदर यह लिखा हुआ था, उसके बहुत अजीब और बेकार हरकतें चल रही हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, और उन सब के बारे में वो ना तो किसी को बता सकती थी, ना ही उसके बारे में किसी को कुछ कह सकती थी। डेविड जब डायरी को पढ़ रहा था तब भी माशा की स्पिरिट उसको ध्यान से देख रही होती है और अभी के लिए हम यह तो जान ही पाते हैं कि माशा के साथ जो भी कुछ चल रहा था उससे इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि उसने खुद को खत्म करना सही समझा। एनीवेज, अब रात में जब डेविड सोता है तो उसको भी फिर से माशा को डरावना ड्रीम आता है, जिससे जब वो जागता है हम उसकी स्पिरिट को डेविड की तरफ डायरी लेकर बढ़ते हुए देख, लेकिन डेविड जब उस तरफ देखता है वहाँ कुछ भी नहीं था। और अगले दिन जब डेविड ऑफिस जाता है तो वहाँ पर भी माशा की डायरी को ही वो रीड कर रहा होता है, जिसमें उसको केसी नाम की माशा की एक दोस्त का नंबर मिल जाता है और डेविड उससे माशा के बारे में जानने के लिए उसे कॉल करता है और मिलने के लिए वहाँ जाता है, जहाँ पर केसी की बात हो। हमें ये जान पाते हैं कि असल में माशा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, वो बहुत सारी चीजों की वजह से परेशान थी जिनके बारे में वो खुलकर बात नहीं कर पाती थी, पर वो बात करना चाहती थी, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कह पाई। डेविड उसको तब माशा की डायरी से मिली एक फोटो भी दिखाता है, लेकिन कैसी उन 4 लोगों में से किसी को नहीं जानती थी। अब आगे जब डेविड ग्रीफ रिलीज ग्रुप में जाता है हम जान पाते हैं कि वह चाहता है कि एक दिन वो उठे और उसके पास माशा हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गिल्ट में था। वो एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। अब अपने सपने के अंदर भी उसे माशा चलते हुए दिखती थी और वो नहीं चाहता था कि उसे बार बार इस तरह के डरावने सपने आए। और उस दिन भी ग्रुप के अंदर वो 4 अजीब सी लेडीज आई होती हैं, जो कि डेविड को देखकर अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। और फिर जब वापस से डेविड जा रहा होता है तो फिर उससे उसके पास आकर उसे सेम ऑफर करती है। वो ये कहती है कि अगर आज भी डेविड उनके साथ नहीं आना चाहता तो वो लोग उसके घर आने के लिए रेडी है। उनके हिसाब से वो बस डेविड की हेल्प करना चाहती थी। खैर, अब वो लेडीज वहां से जाने लग
गई थी। तो डेविड उनसे यह पूछता है कि क्या उन्हें उसके घर आने के लिए उसका एड्रेस नहीं चाहिए होगा, जिस पर वो चारों लेडीज यह बोलती है कि उन्हें पता है कि उसका घर कहाँ पर, जो कि काफी वियर्ड था। खैर अब डेविड घर वापस जाने के बाद हमेशा की तरह माशा के बारे में ही सोच रहा, लेकिन इतने में ही उसके घर के बाहर ये चारों लेडीज आ जाती हैं और जिस तरह से वो आई थी ऐसा लग रहा था कि वो आई नहीं है बल्कि कहीं से जादुई तरह से प्रकट, क्योंकि इनके आते ही आसपास काफी सारा धुआं उड़ने लग गया था। और खैर अंदर आने के बाद उन चारों को काफी अजीब सा फील हो रहा था और उनको लग रहा था कि जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो। डेविड को ऐसी कोई भी आवाज नहीं आती और तभी उनमें से एक टेबल पर रखी माशा की डायरी को देखकर उसके पास जाती है। उसको देखकर डेविड उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में कुछ सामान लेने के लिए मिशेल भी घर पर आ गई थी। तो उन चारों लेडीज को देखकर कुछ अलग ही सोचने लगती, वहां से जाने लगती। पर तब डेविड बाहर आकर उसको सारी बात बताता है कि साथ क्या चल रहा है, उसने क्यों उन लेडीज को वहां पर बुलाया। अब मिशेल को तो इन बातों पर भरोसा नहीं था, पर अभी बस वो डेविड को खुद का ख्याल रखने के लिए कहकर चली जाती है। अब आगे है, जब डेविड के घर अंदर वापस आता है तो वो लेडीज उससे कहती है उसको ही घर पर आए, क्योंकि वो वहां से ही माशा के स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकती थी। और उनके हिसाब से माशा डेविड उन चीजों के बारे में बात करना चाहती थी जिसकी वजह से वो परेशान थी। और शुरुआत में तो डेविड के लिए मानता नहीं, लेकिन जब वो चारों से थोड़ा सा और माशा के बारे में से उसका डिसीजन लेने के लिए कहती है तो वो उनकी जगह पर जाने के लिए मान जाता है। उन्होंने डेविड से माशा को कोई कपड़ा और उसकी डायरी को भी लाने के लिए कहा था। और सबसे अजीब बात तो यह होती है कि जब डेविड ने उनसे उनकी जगह का एड्रेस पूछा तब भी उन लोगों ने उसको यही जवाब दिया था कि जब वह पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो वो खुद ही वहां घर पर पहुंच जाए। खैर उनको वहां से जाने के बाद डेविड काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए और उसने गुस्से में माशा की पूरी डायरी को फाड़ दिया। इसके बाद जब वह सोने जाता है तो उसको सेम सपना आता है जिसके अंदर उसे माशा की आवाज आ रही थी। और जब वह हॉल में जाता है तो वहां पर बैठी माशा बहुत जोर से चिल्लाती है। तब डेविड की अचानक नींद खुल जाती है और अब उसको माशा के रूम से अजीब आवाजें आ रही होती है और वापस से डेविड के हाथ में दर्द होने लगता है, जैसा कि स्टार्टिंग में उसकी उंगली में हो रहा था। फिर जब वो ऊपर जाता है तो माशा कपड़े बदल रही होती है और तभी माशा की स्पिरिट डेविड के सामने आती है और जिससे डर कर उसकी एक और बार नींद खुल जाती है, मतलब कि यह सपने के अंदर सपना देख रहा है। अब इस चीज से डेविड काफी डर चुका था और अब उसके बाद जब वह अगले दिन ऑफिस जाता है तो वहां पर भी उसका मन बस माशा के बारे में सोचने ही लगा। तब उसको ऑफिस के नीचे 3 रेड आदमी दिखाई देते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लिबास पहने हुए थे। उनके चेहरे विजिबल नहीं होते और तभी डेविड को कैसी का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि जब से डेविड उससे माशा के बारे में बात करने गया तब से उसको अजीब से सपने आ रहे हैं। और उसे यह बात भी याद आई है कि माशा किसी सेल्फ हेल्प नाम के ग्रुप में जाया करती थी ताकि वो उन चीजों के बारे में बात कर सके जो उसके साथ चल रही थी। अब अचानक से ही कॉल के कटते ही जब कैसी अपने घर के हॉल में जाती है और वहां पर भी वे 3 लिबास पहने हुए आदमी खड़े हुए थे जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। फिर रास्ते में घर जाने के बाद भी डेविड माशा के घर में सोच रहा होता, तभी उसके टेबल पर पड़े हुए ओइजा बोर्ड पर हम लाल लाइट पड़ते हुए थे। तभी वहां पर उन 4 औरतों में से एक लेडीज आ गई ने की लाल रंग की ट्रांसपेरेंट कपड़ा अपने चेहरे पर डाला हुआ था, माथे पर एक टैटू लगाया हुआ था जो कि किसी का सिंबल था। वो पूरी तरह से नेकेड होती है और वो डेविड से भी ओइजा बोर्ड प्लान शर्ट को खाने के लिए कहती है और जैसे ही डेविड ऐसा करता है वैसे ही वह उस जगह पर आ गया जहाँ पर बाकी 3 लेडीज भी सेम हालत में मौजूद थी, यानी कि चेहरे के ऊपर लाल ट्रांसपेरेंट लिबास और पूरी का पूरी नेकेड। और किसी रिचुअल की मदद से वो माशा के स्पिरिट को डेड लोगों की दुनिया कॉन्शियस वर्ल्ड में लेकर आने वाले थे, यानी कि उन्होंने इसको मैजिक से अपने वहां पर बुला लिया। और वो डेविड से माशा को कोई कपड़ा या फिर वो डायरी मांगती है। तब डेविड उनकी फटी हुई डायरी और माशा का अंडरवियर देता है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड बात। इसको लेने के साथ ही उन्होंने सन केनो का कोई रिचुअल शुरू कर दिया था और चैंटिंग करते हुए वो केनो से माशा के स्पिरिट को आसमान से इस दुनिया में भेजने के लिए कह रही थी। तभी उन्हें माशा की मौत के छोटे छोटे से ग्लिम्स आने लगते हैं और उन लोगों के सर से बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगता है, इतना कि वो जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। पहले तो डेविड उठाने की कोशिश करता है मगर जब वो नहीं उठती तो डेविड वहां पर रखी डायरी और माशा के उठाने की कोशिश करता है। तब वो डायरी अचानक से वही फोटो बन गई थी जो कि डेविड का माशा के सामान में से मिली और उस फोटो के अंदर अब सबके चेहरे से बिल्कुल साफ थे। और वो लड़की असल में जो उस फोटो के अंदर थी वो कोई और नहीं बल्कि वो दरअसल यही 4 लेडीज थी जो कि डेविड के सामने भी बेहोश पड़ी हुई है। और फिर जब डेविड घर आता है तो वो डर के मारे मिशेल को वहां पर बुला ले क्योंकि उसके साथ अभी जो कुछ भी घटित हुआ था उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो सच में हुआ था या फिर वो भी कोई सपना था। अब मिशेल को ओइजा बोर्ड के बारे में बताता है जिसके बारे में जानकर मिशेल काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसे लग रहा था कि माशा को खोने की वजह से डेविड का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है और इसलिए शुरू में तो डेविड को कंसोल करने की कोशिश करते, लेकिन जब डेविड उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो मिशेल वहां से चली जाती है। वो डेविड को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार थी, लेकिन अब वो उसके साथ और नहीं रह सकती थी, ना ही कोई रिश्ता रखना चाहती थी। उसके जाने के बाद डेविड अब सोने के लिए चला जाता है और इस बार बस अपने माशा और मिशेल दोनों को देख। इसके अंदर मिशेल उस किसी पतले की तरह हंसते हुए बैठी हुई थी। तभी माशा उसके कान में कुछ बोलती है जिससे कि मिशेल को काफी
काफी गुस्सा आ गया था और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। डेविड को फिर से एक और सपना आता है जिसके अंदर उसके हाथ पर एक स्ट्रिंग बंधी हुई थी, जिस वजह से उसका हाथ दर्द होता रहता था। वो स्ट्रिंग माशा के रूम की तरफ जा रही और जब डेविड उसके रूम में जाता तो माशा बाथटब में उसी हालत में पड़ी हुई थी जैसे कि वो खत्म हुई। वो उठकर डेविड से उसकी डायरी वापस लाने के लिए कहती है और डेविड को तब कुछ भी समझ में नहीं आया। अब माशा उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है और डेविड को अचानक से नींद खुल गई और जब वह घर से बाहर जाकर देखता तो वहां पर 3 लाल लिबास वाले आदमी खड़े थे जो कि किसी कल्ट का हिस्सा होंगे। अब रात में नींद पूरी न होने की वजह से डेविड अगले दिन ऑफिस में जाकर लाइट बंद करके काम कर रहा था। तभी उसका बॉस आकर उसको बताता है कि बाहर उसके बारे में 4 अजीब सी लेडीज पूछी, लेकिन रूम की लाइट्स बंद होने की वजह से उसको लगा कि डेविड ऑफिस नहीं है और इसीलिए उसने उन्हें वहां से भेज दिया। सुनते डेविड समझ जाता कि वे 4 वही अजीब लेडीज होंगी जो कि रिचुअल करते टाइम बेहोश हो गई और वो उनसे कुछ बात भी नहीं कर पाया था। इसलिए डेविड भागते हुए बाहर जाता है, लेकिन बाहर उसको अब कोई नहीं मिलता। फिर कुछ सोचते हुए अभी डेविड उस बेसमेंट के अंदर जाता है जहाँ पर उसका ग्रुप ऑफ आपस में बात करता। वहां पर आने से पहले डेविड ने मिशेल को कॉल करके उससे उनके बीच में सब कुछ सही करने की बात करी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उसको यह बात तो पता कि डेविड जो है वो उससे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अभी भी मिशेल को यही लग रहा था कि डेविड की वजह से ही माशा ने खुद को खत्म किया। खैर अब रात तो हो चुकी और वहां पर कोई भी नहीं था। वहां जाकर वो वही रिचुअल फॉलो करता है जो वो 4 लेडीज कर रहे थे। उसने भी एक दिया जलाकर यही लाइंस बोलना चालू कर दिया था जो कि उन लेडीज ने कही थी, जिससे कि डेविड के सर के अंदर भी काफी तेज दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बाहर से माशा की आवाज आ रही और यही वो उसकी इच्छा थी। जब वो उठे तो उसके सामने उसकी बेटी होनी चाहिए और इस बार बाहर जाने पर उसे बाहर माशा मिल जाती है जो कि उससे कहती है कि वो आसमान से गिरी थी और चलकर वो वहां पर आ। और अभी के लिए डेविड कुछ भी नहीं सोचता और माशा को सीधा अंदर ले जाता है। माशा को अभी अपने बारे में सही से कुछ याद भी नहीं था, पर क्योंकि अब अभी वह थोड़ी गंदी सी हो रखी थी इसलिए डेविड उसको नहलाने के लिए बेसमेंट के ऊपर बने हुए बाथरूम में लेकर जाता है, जहाँ पर अजीब बात यह थी कि डेविड उसके कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। और आगे जब माशा बाहर आती है तो डेविड उसके मिशेल के घर छोड़ने के बारे में बताता है। इसको सुनने के बाद माशा को सही नहीं लगता। तभी बाहर हम उन्हें हुडेड कल्ट वालों को देख पाते हैं जो कि बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हो गए। वहीं पर डेविड माशा को कुछ खिलाने के लिए सहारा देते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाता है और उसके लिए जैम ब्रेड बनाकर उसे देता है। पर जब वो बात करते हुए माशा को यह बात बोलता है कि उन्हें यह लग रहा है कि वह मर गई है। और उसके बाद डेविड ने उसका सामान भी और बात को सुनने के बाद में माशा थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लग गई। बार बार मिशेल के बारे में पूछ रही थी, इसलिए डेविड साइड में जाकर मिशेल को कॉल करता है और जल्दी से घर की तरफ आने के लिए बोलता है। डेविड उसको माशा के बारे में सब बताता है कि वो जिंदा हो गई है, जिसको सुनने के बाद मिशेल को डेविड की बात पर भरोसा नहीं हो और अब अचानक से वो कॉल पर डेमोनिक साउंड में हंसने लगती है। और अब बाहर हम उन्हीं हुडेड आदमी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर आ गए थे। डेविड इसके बाद में जब माशा के पास जाता है तो माशा उससे ये पूछने लगती है कि क्या वो एक अच्छी बेटी थी या फिर वो नॉटी लिटिल गर्ल थी। डेविड इस पर हाँ बोलता है, जिसके बाद में माशा उससे पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा था, क्या वो एक अच्छे पिता था। अब डेविड इस बात को सुनकर थोड़ा सा हिचकता है, लेकिन वो फिर भी हाँ बोलता है। तब सीधा माशा उससे यही पूछती है कि अगर वो एक अच्छा पिता था और माशा का सही से ख्याल रखता था तो उसने खुद को खत्म क्यों किया। अब डेविड इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वह माशा को लेकर घर की तरफ जाने लगता है। पर एकदम से माशा थोड़ी अजीब सी बातें उससे करने लगती है। उसको सब कुछ याद आ गया था और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि डेविड जैसे शुरुआत से लग रहा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था। असल में वो माशा को अपनी बेटी को सेक्सुअली असॉल्ट करता था, क्योंकि उसके माइंड में कभी कमी थी। इस वजह से ही वो माशा को काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती थी। जी हाँ, यही रीज़न था कि वो बहुत परेशान थी। वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। डेविड इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यही थी। इसके बारे में शुरुआत से ही हमें इंडिकेशंस दिए गए थे। माशा के कपड़ों में से भी डेविड ने बस अपने अंडरगारमेंट्स को अपने पास रखा था। इवन उसने सपने के अंदर भी माशा को कपड़े चेंज करते हुए देखा था और कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। और अभी थोड़ी देर पहले भी जब माशा कपड़े बदल रही थी तो डेविड उसको ध्यान से देख रहा था। माशा ने भी कैसी के सामने मेंशन करा था कि उसके साथ जो चल रहा है उसके बारे में वो उसे बताना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं सकती। इनफैक्ट आई बिलीव कि सपने के अंदर जब डेविड ने यह देखा कि उसकी बीवी मिशेल एक कठपुतली की तरह बैठी हुई है और साइड में उसकी बेटी उसके कान में कुछ बोल रही थी, तो मेरे ख्याल से वो यही बता रही होगी कि डैड उसको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। लेकिन तभी उसकी माँ ने उस पर यकीन नहीं किया होगा और उसके ऊपर चिल्लाने लग गई होगी। और बात रही कि यहाँ पर डेविड की उंगलियों में हाथ में दर्द क्यों हो रहा था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उसकी बेटी उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करती होगी, उसे मार भी देती होगी, जिसके चलते उसके हाथ वगैरह में दर्द रहा करता। खैर प्रेजेंट टाइम पर डेविड माशा की बातें सुनता है और उसको पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। पर बाहर अभी भी वैसे ही रेड लिबास वाले आदमी खड़े होते हैं
देखने के बाद डेविड को समझ नहीं आता कि वो है कौन, और इतने में मासा उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा कर ये कहती है कि वो गेम खेलना चाहती है। इतना बोलकर वो बिल्डिंग के अंदर भाग गई थी और चिल्ला चिल्ला कर डेविड से उसको ढूंढने के लिए बोल रही होती है। डेविड भी अब उसको पागलों की तरह ढूंढ रहा था तब कि तभी अचानक से पीछे से मासा डेविड के सर पर एक कांच की बोतल मारती है और वापस से भाग जाती है। तब डेविड बाहर की तरफ उन लाल लिबास वाले आदमी के पास आता है, जिसमें से एक का वो गुस्से में लिबास उतार देता। तब उसकी शक्ल देखने के बाद डेविड काफ़ी डर गया था, क्योंकि वो आदमी असल में इंसान थे ही नहीं, बल्कि वो खतरनाक मॉन्स्टर डीमन थे। जिन्हें देखकर डेविड वापस से अंदर भाग जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो किसी डेमोनिक या फिर किसी और ही दुनिया में आ चुका था। उस रिचुअल को करने के बाद और अभी भी मासा उससे चिल्लाकर उसे ढूंढने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जब डेविड को उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो मासा खुद ही उसे ढूंढने लगती है। और जब वो डेविड के सामने आती है तो उसके हाथ में एक चाकू था, जिससे वो डेविड को जान से मारना चाहती थी, ताकि डेविड किसी और के ऊपर गंदी नज़र न डाल पाए। वो डेविड के ऊपर हमला करके उसको पेट पर कट लगा देती है, लेकिन तब डेविड भी उसके चेहरे पर लात मारकर रेस्ट रूम में छुप जाता है। अब मासा उसे अभी भी ढूंढ रही थी, और जब कुछ टाइम बाद उससे यह लगता है कि वो वहां से जा चुकी है तो वह गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मासा बाहर ही थी, जो कि डेविड के ऊपर फिर से हमला करना चालू कर देती है। तब डेविड उसके मुंह पर एक पंच मारता है और वह दोनों ही जमीन पर गिर पड़ते। अब मासा उस समय रोने लग गई थी, और तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में यह मासा है ही नहीं, वह कोई और है जिसे मासा ने डेविड से बदला लेने के लिए भेजा है, क्योंकि मासा ने उसकी वजह से ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करा था। और इतना बोलकर वह डेविड के ऊपर झपटकर अपना डेमोनिक दांतों से डेविड की गर्दन काट देती है। और उस समय भी डेविड बचने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो वैसे ही पास में पड़े हुए चाकू को उठाकर उससे मासा को स्टैक कर देता है। और अब मासा की बॉडी में हरकत होना बंद हो गई थी। अब डेविड वहां से जो जा ही रहा होता है कि इतने में वहां पर काफ़ी सारे हुडेड मैन और वही 4 लेडीज आती हैं, जिनके पास जाकर मासा ने उन्हें सब बताया था। और वो मासा के मरने के बाद डेविड के पास आई थी, और शायद वो डेविड के पास आई इसलिए थी ताकि मासा के स्पिरिट के जरिए वो डेविड को उसके किए की सज़ा दे पाए। और अब सबसे शॉकिंग चीज़ हमको अब पता चलती है कि जब असल में वो ओइजा बोर्ड वाला रिचुअल शुरुआत में हुआ था, उसके बाद में से मुझे लगता है कि डेविड के एक ट्रांस जैसी स्टेट में चला गया था, यानी कि अब तक की जो चीज़ें वो सोच रहा था वो रियल में नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी खुद की स्पिरिट वाली दुनिया में हो रही थी। क्योंकि ये जगह जो है वो कहीं और ही आती है, यानी कि ना ही ये नर्क के अंदर है और ना ही ये धरती के ऊपर। ये कहीं बीच की दुनिया थी, जहाँ पर उसकी स्पिरिट के साथ ये सब एहसास उसे हो रहा था, जहाँ पर मासा उसे सजा दे रही है। और अब यहाँ पर जो कैनो डीमन जिसकी पूजा से लेडीज यानी कि ये विचेस थी जो कि उसकी पूजा किया करती, शायद से इन्होंने मासा को वादा किया होगी वहाँ पर उसको जिंदा कर देंगी, क्योंकि शायद से मासा इनको अपने बारे में बताया था उसके साथ क्या होता है। अदरवाइज आप सोच कर देखो, यहाँ पर मिशेल की जो आवाज़ होती है वो अचानक से डेमोनिक कैसे हो गई थी, और यहाँ पर मासा वापस कैसे आ सकती है। और यहाँ पर उसकी स्पिरिट थी ना कि वो खुद आई थी, लेकिन यहाँ पर अब उसका रिबॉन्ड जरूर होगा, क्योंकि अब ये चारों ही लोग डेविड को पकड़कर ज़मीन पर लिटा देती है। और उन चारों में से एक लेडी अपने कपड़े उतार के डेविड के पास आती है और उसके पेट पर अपने दांतों से उसे काट कर उसको एक बहुत बड़ा होल कर देती है, जिसमें से अब कुछ बाहर निकलना चालू हो गया था। और जब वो चीज़ बाहर आती है तो हम देखते हैं कि असल में वह मासा खुद थी। जी हाँ, यानी कि अब हम समझ सकते हैं कि मासा ने डेविड के शरीर को पूरी तरह से पजेस्ट कर लिया था, और असल दुनिया में डेविड के रूप में मासा उसके अंदर रहेगी। और ये विचेस की खासियत होती है कि वो खुद को कैमोफ्लाज कर सकते हैं। खैर, अब वो लेडी उठकर अपने कल्ट के लोगों जैसा एक ताज मासा को पहनाती है, और मासा बस इतना कहते कि आई फेल फ्रॉम द स्काई, मतलब कि मैं आसमान से नीचे गिरी, जिसका मतलब यही था कि जो कैनोडेमन था उसने यहाँ पर उसे उसकी ज़िंदगी दे दी थी, और वो अब एक विच कैटेगरी में आ चुकी थी। और बूम, इसी के साथ में कंजरिंग द कल्ट फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कंजरिंग द कल्ट फिल्म की कहानी। अब इस मूवी के अंदर होता ही है कि 4 लेडीज़ होती हैं जो कि असल में विच होती हैं, और वो यहाँ पर कैनो नाम के एक डीमन की पूजा करती थी, जिसके चलते वो उनकी हेल्प किया करता था। जब वो अब जो मासा होती है उसने अभी इस ग्रुप को इनडायरेक्टली ज्वाइन कर लिया था, जो तो वो उनको सब कुछ बताया करती थी, उसके पिता के उसके साथ कितना गलत करते हैं। वो किसी जो और को यह बात नहीं बता सकती थी। शी ट्राइड टू टेल हर मदर मिशेल, लेकिन मिशेल ने उल्टा उसको ही डांट दिया था। और मिशेल को भी शायद से ही हो सकता है कि रियल रीज़न पता होगा कि डेविड ने क्या किया था उसकी बेटी के साथ, और इसीलिए वो उसको छोड़कर चली गई थी। शायद से अब उसको यकीन आ गया था कि हाँ, उसकी बेटी उससे सच बोल रही थी, क्योंकि अचानक से उसकी बेटी ने खुद को ख़त्म कर लिया, जो कि कोई सेंस नहीं बनता था।
अब ये जो विचेज होती हैं ना, वो डिसाइड करती हैं कि वो डेविड से बदला लेंगी, जिसके बाद में उन्हें एक ऐसा रिचुअल किया जिसके चलते उन्होंने डेविड को स्पिरिट को एक ऐसे रेलम में के अंदर पहुंचा दिया था जहां पर उन्होंने कैनो डीमन की रिक्वेस्ट करके मासा के स्पिरिट को बुलाया, और मासा के स्पिरिट ने वहां पर डेविड के स्पिरिट को कंज्यूम कर लिया, जिसके चलते असल दुनिया के अंदर वो अब डेविड के रूप में ही रहेगी और विचेस को ज्वाइन कर लेगी। यानी कि उस रिचुअल के बाद से डेविड अभी कभी घर से बाहर जा ही नहीं पाया था। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो